अथर्ववेद षष्ठम कांडम अथ त्रयोदशोन्वाक सूक्तम 125 वनस्पति से लेकर जेतवानी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे किरणों के पालन करने वाले सूर्य के समान राजन, बलिष्ठ अंगों वाला तू ही बढ़ाने वाला अच्छे अच्छे वीरों से युक्त हमारा मित्र हो। तो बाणों और बच्चों से अच्छे प्रकार सजा हुआ है। दृढ़ बना, तेरा श्रद्धावान सेनापति जीतने योग्य शत्रु को सेनाओं को जीते। दिवस से लेकर यजा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिजली व सूर्य से और भूमि व अंतरिक्ष से उत्तम रीति से धारण किए गए बल को प्राप्त करके, वट आदि वनस्पतियों से अच्छे प्रकार पुष्ट किए गए बल को प्राप्त करके, किरणों से ढांपे हुए जलों के बल को प्राप्त करके, शस्त्र समूह और रथ को बिजली से ग्राह गुण के साथ संयुक्त कर, इंद्र से लेकर ग्रीभाई तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, यहाँ पर शूरों का सेना दल, बिजली का बल, प्राण बढ़ाने वाले वायु का गर्भ और अपान उतारने वाले वायु का नाभि है। सो तुम हे प्रकाशमान रमणीय स्वरूप विद्वान, हमारे लिए इस देने योग्य पदार्थों की दान क्रिया को सेवता हुआ ग्रह वस्तुओं को प्रतीति के साथ ग्रहण कर। सूक्तम 126 औच्छ्वास्य से लेकर शत्रुन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, भूमि या अंतरिक्ष को और सूर्य व बिजली में उपयोग के साथ जीवन डाल। अनेक पदार्थों में तेरे लिए व्याप्त जगत की वे वीर लोग याचना करें। हे दुंदभी, ढोल के सदृश गर्जन वाले वीर, सो तू ऐश्वर्य व बिजली के अस्त्र समूह से और विजय वीरों से प्रीति करता हुआ दूर से अति दूर शत्रुओं को हटा दे। आक्रंद्य से लेकर वीड्यस्व दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, बाल और प्रकर हमें अच्छे प्रकार दे, शत्रुओं को सब ओर से रुला और कष्टों को हटाता हुआ सब ओर मेघ ध्वनि कर। हे दुंदभी के समान गरजने वाले, यहां से दुष्ट गति को हटा दे, तो बिजली को मूठ के समान दुष्टों को मारने वाला है। राज्य को दृढ़ कर। प्रामुम से लेकर जयंतु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस शत्रु सेना को अच्छे प्रकार जीत ले, ये ध्वजा पताका वाले शूर सब ओर से जीत ले। ढोल ऊंचे स्वर से बजता है। घुड़चड़ों के पक्ष वाले हमारे नायक लोग ठीक रीति से धावा करें। वे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमारे अच्छे अच्छे रथों पर चढ़े हुए वीर जीते। सूक्तम 127 विध्रस्य से लेकर चन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वट आदि वृक्ष, हे अनादि औषधि, ज्ञान नाशक हृदय के फोड़े के बल के गिराने वाले सन्निपात कफ आदि रोग के, रुधिर विकार, सूजन आदि के शरीर में फैलने वाले हड्ड फूटन के थोड़े अंश को भी शेष मत छोड़। योते से लेकर चक्षणम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सन्निपात कफ आदि रोग, जो तेरी दो गिल्टियां रोगी की कांख में आश्रय लिए हुए स्थित हैं, मैं उसकी औषधि जानता हूं। ग्रहण करने योग्य चिप्रदो औषधि विशेष औषध है। यो अंग्य से लेकर स्वामसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अंगों में रहने वाला, जो कानों में होने वाला, जो दोनों आंखों का हडफुटन है, उस हडफुटन रोग को, हृदय के फोड़े को और हृदय की पीड़ा को हम उखाड़ देते हैं
अप्रकट उस राजरोग को नीचे की ओर दूर हम फेंकते हैं। सूक्तम 128 शक्धोमम से लेकर अदिति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण से चलने वाले नक्षत्रों ने समर्थ सूर्य आदि लोगों को कपाने वाले परमेश्वर को राजा बनाया और उसी के लिए शुभ दिन का अच्छे प्रकार समर्पण किया, इसी कारण से यह जगत उनका राज्य होवे। भद्राहम से लेकर अस्तुना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमारे लिए मध्य दिन में शुभ दिन, हमारे लिए सायंकाल में शुभ दिन, हमारे लिए सब दिनों के प्रातः काल में शुभ दिन होवे, हमारे लिए रात्रि में शुभ दिन होवे। अहोरात्र से लेकर कृधि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे समर्थ सूर्य आदि लोगों के कपाने वाले परमेश्वर, तो हमारे लिए दिन और रात्रि से, नक्षत्रों से और सूर्य और चंद्रमा से शुभ दिन कर। यों 9 से लेकर नमा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तूने हमारे लिए सायंकाल में, रात्रि में और दिन में शुभ दिन किया है, हे नक्षत्रों के राजा, हे समर्थ सूर्य आदि लोगों के कपाने वाले परमेश्वर, उस तेरे लिए सदा नमस्कार होवे। 129 सूक्तम भगैन से लेकर अराते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परम मित्र संपूर्ण ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर के साथ वर्तमान शांति के स्पर्श से युक्त ऐश्वर्य से अपने को अवश्य बड़े ऐश्वर्य वाला मैं करूं, हमारे सब कंजूस स्वभाव दूर भाग जाएं। यह से लेकर अरात्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेज के साथ वर्तमान जैसे ऐश्वर्य से तो सब स्वीकार योग्य पदार्थों से बढ़ गया है, वैसे ऐश्वर्य से मुझको बड़े ऐश्वर्य वाला कर, हमारे सब कंजूस स्वभाव दूर भाग जाएं। यो अंधौं से लेकर अरात्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, जो जीवन का आधार और जो बार बार आगे बढ़ने वाला ऐश्वर्य सब स्वीकार योग्य पदार्थों में अच्छे प्रकार धारण किया गया है, उस ऐश्वर्य से मुझको ऐश्वर्य वाला कर, हमारे सब कंजूस स्वभाव दूर भाग जाएं। सूक्तम 130 रथ से लेकर शोचतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रमणीय पदार्थों के जिताने वाली और रमणीय पदार्थों के विजय पुरुषों के समीप रहने वाली, आकाश जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों का वह जो समरण सामर्थ है, हे विद्वानों, उस समरण सामर्थ को अच्छे प्रकार बढ़ाओ। वह समरण सामर्थ मुझ में व्याप कर शुद्ध रही। असो म से लेकर शोच तो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह समरण सामर्थ मेरा समरण रखे, बस यही वह प्यारा सामर्थ तेरा चिंतन करे। बस यही है विद्वानों, उस समरण सामर्थ को अच्छे प्रकार बढ़ाओ। वह समरण सामर्थ मुझ में व्याप करके शुद्ध रहे। यथा से लेकर शोच तो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे यह समरण सामर्थ मेरा स्मरण रखे और मैं कभी भी उसकी भूल ना करूं, हे विद्वानों, उस स्मरण सामर्थ को अच्छे प्रकार बढ़ाओ। वह स्मरण सामर्थ मुझ में व्याप करके शुद्ध रहे। उन्माद्यात से लेकर शोच तो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वायुगणों, उत्तम प्रकार से प्रसन्न करो। हे मध्य लोग, अच्छे प्रकार हर्षित कर। हे अग्नि, तुम उत्तम रीति से आनंदित कर। ये समृद्ध सामर्थ मुझको व्याप करके शुद्ध रही। सूक्तम 131 नी से लेकर शोच तो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य,
तेरे लिए अपने मस्तक सामर्थ्य से निश्चय करके, अपने पद के सामर्थ्य से निश्चय करके यथावत ध्यान धर्मों को लगातार मैं पार करूं। हे विद्वानों, समरण सामर्थ्य को अच्छे प्रकार बढ़ाओ। मैं समरण सामर्थ्य मुझ में व्याप करके शुद्ध रही। अनुमति से लेकर सोच तो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अनुकूल वृद्धि, तो इसको प्रसन्नता से स्वीकार कर। हे उत्साह शक्ति, ये अन्न ठीक रीति से हमारे लिए हो। हे विद्वानों, समरण सामर्थ्य को अच्छे प्रकार बढ़ाओ। मैं समरण सामर्थ्य मुझ में व्याप करके शुद्ध रही। यह थाव से लेकर पिता तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जो तो 3 योजन 5 योजन अथवा अश्ववार से चलने योग्य देश को तोड़कर जाता है, उससे तो फिर आ और हमारे पुत्र आदिकों का पालने वाला हो। सूक्तम 132। यह देवा से लेकर धर्मना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विजयी लोगों ने प्रजाओं के बीच ध्यान शक्ति के साथ अत्यंत प्रकाशमान जिस समृद्ध सामर्थ्य को सींचा है, उस समृद्ध सामर्थ्य को तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के धर्म अर्थात धारण सामर्थ्य से मैं ऐश्वर्य युक्त करता हूँ। यम विश्व देवा से लेकर धर्मना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब उत्तम गुणों से प्रजाओं के बीच ध्यान शक्ति के साथ अत्यंत प्रकाशमान जिस समृद्ध सामर्थ्य को सींचा है, उस समृद्ध सामर्थ्य को तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के धर्म अर्थात धारण सामर्थ्य से मैं ऐश्वर्य युक्त करता हूँ। यमेंद्राणी से लेकर धर्मना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परम ऐश्वर्य करने वाली नीति ने प्रजाओं के बीच में ध्यान शक्ति के साथ अत्यंत प्रकाशमान जिस समृद्ध सामर्थ्य को सींचा है, उस समृद्ध सामर्थ्य को तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के धर्म अर्थात धारण सामर्थ्य से ऐश्वर्य युक्त करता हूँ। यम इंद्राग्नि से लेकर धर्मना चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिजली और भौतिक अग्नि ने प्रजाओं के बीच ध्यान शक्ति के साथ अत्यंत प्रकाशमान जिस समृद्ध सामर्थ्य को सींचा है, उस समृद्ध सामर्थ्य को तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के धर्म अर्थात धारण सामर्थ्य से ऐश्वर्य युक्त करता हूँ। यम मित्रावर्णों से लेकर धर्मना पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण और अपान वायु ने प्रजाओं के बीच ध्यान शक्ति के साथ अत्यंत प्रकाशमान जिस समृद्ध सामर्थ्य को सींचा है, उस समृद्ध सामर्थ्य को तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के धर्म अर्थात धारण सामर्थ्य से ऐश्वर्य युक्त करता हूँ। सूक्तम 133। यह इमाम से लेकर विमुंचिताम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस विद्वान आचार्य ने हमारे ये मेखला तागड़ी पेटी कटिबंध अच्छे प्रकार बांधी हैं, जिसने सजाई हैं और जिसने संयुक्त की हैं, जिस विद्वान के उत्तम शासन से हम विचरते हैं, वह हमें पार लगावे, वही कष्ट से मुक्त करे। आहूत से लेकर मेखली दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मेखला तो यथाविधि दान की गई है, धर्म मार्ग बताने वाले ऋषियों का शस्त्र रूप है। उत्तम व्रत व नियम के पहले व्याप्त होने वाली और वीरों को प्राप्त होने वाली तू है। मृत्योरहम से लेकर खिनामी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राप्त मृत्यु से इस पुरुष आत्मा को बाहर निकालता हुआ मैं नियम पालन के लिए जो ब्रह्मचारी वेदपाठी और वीर निग्राहक पुरुष हैं, वैसे इस आत्मा को वेद ज्ञान तप और परिश्रम के साथ इस मेखला से मैं बांधता हूँ। श्रद्धाया से लेकर इंद्रियम च चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
वह मेखला श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि, विश्वास की पूर्ण करने वाली, यदा पुत्री समान प्रिय, तप योग अभ्यास से अच्छे प्रकार उत्पन्न हुई, सत्यकर्मी ऋषियों, सन्मार्ग दर्शकों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली अथवा बहन के समान हितकार नहीं हुई है। सो तू हे मेखला हमें मनन शक्ति और निश्चय बुद्धि सब ओर से दान कर, और भी हमें योग अभ्यास और इंद्र का चिन्ह, प्रकर्म या परम ऐश्वर्य दान कर। यामतवा से लेकर मेखले 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तुझको पहले सत्यकर्मी ऋषियों ने चारों ओर बांधा था, सो तू हे मेखला दीर्घायु के लिए मुझ में सब ओर से चिपट जा। सूक्तम 134 अयम से लेकर शचीपति, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये वज्रदंड सत्य धर्म की तृप्ति करे, इस शत्रु के राज्य को नाश करके उसके जीवन को नाश कर देवे, गले की नाड़ियों को काटे और गुद्दी की नाड़ियों को तोड़ डाले। जैसे कर्मों व बुद्धियों का पति मनुष्य अपने शत्रु की ग्रीवा आदि को। आधार से लेकर श्याम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह शत्रु ऊंचे लोगों से नीचे नीचे और गुप्त होकर पृथ्वी से कभी ना उठे और वज्र से मार डाला गया पड़ा रहे। यो जिनाती से लेकर पाते, तीसरा श्लोक। जो पुरुष अत्याचार करे उसको ढूंढ ले, जो उपद्रव करे उसको मार डाल। हे वज्रधारी, तू अत्याचारी के मस्तक को लगातार गिराए जा। सूक्तम 135 यदस्य नामी से लेकर शचीपति, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ मैं खाता हूं उसे बल बना देता हूं, तब मैं वज्र को ग्रहण करता हूं, उस शत्रु के कंधों को तोड़ता हुआ, जैसे कर्म व बुद्धि का स्वामी शूर शत्रु व अंधकार के। यत पिबामी से लेकर व्यम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ जल दुग्ध आदि में मैं पीता हूँ, यथाविधि पीता हूँ, जैसे यथाविधि पीने वाला समुद्र खाकर पचा लेता है, उस पदार्थ के जीवन बलों को चूस कर उस पदार्थ को यथाविधि हम पीवें। यद गिरामी से लेकर वयम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ वस्तु मैं खाता हूं, यथाविधि खाता हूं, जैसे खाने वाला समुद्र खाकर पचा लेता है, उस पदार्थ के जीवन शक्तियों को चबाकर उसको यथावती हम पावें। सूक्तम 136 देवी से लेकर खानमसी, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औष्ठी, तुम दिव्य प्रकाश वाली, अच्छे गुण वाली, पृथ्वी में ठीक ठीक उत्पन्न हुई दिव्य गुण वाली है। हे नीचे को फैलाने वाली नितन्नी औष्ठी विशेष, उस तुझको केशों के दृढ़ करने और बढ़ाने के लिए हम खोदते हैं। द्रिहम प्रस्नान से लेकर कृधि, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नितन्ने प्राणी केशों को दृढ़ कर, बिना उत्पन्न हुओं को उत्पन्न कर और उत्पन्न हुओं को बहुत लंबा बना। यस्ते से लेकर विरुद्धा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो तेरा केश गिर जावे और जो समूल टूट जावे, अब उसको सब केश रोगों की औषधि उस जड़ी बूटी से चुपड़ कर ठीक करता है। सूक्तम 137 याम से लेकर गृहेभ्य, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। केश बढ़ाने वाली जिस
नितन्नी औषधि को जलती अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष ने पूर्ति करने वाली क्रिया के लिए खोदा है। उस औषधि को पाने योग्य पदार्थ का पाने वाला ऋषि मुक्त स्वभाव महात्मा के घरों से लाया है। अविशुना से लेकर परी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। केश उंगली से मापने योग्य, फिर दोनों ऊपर नीचे के भुजदंड से मापने योग्य हो गए हैं। ये काले होकर तेरे सिर से नरकट घास के समान भले प्रकार बढ़े। औष्ठे से लेकर परी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषधि, केशों के मूल को दृढ़ कर, अग्रभाग को बढ़ा, मध्य भाग को लंबा कर, केश काले होकर तेरे सिर से नरकट घास के समान भले प्रकार बढ़े। तम विरुधाम से लेकर कृधि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे औषधि, तो सब औषधियों में अति श्रेष्ठ और बड़ी विख्यात है। मेरे लिए अब इस बलहीन पुरुष को सब प्रकार उपयोगी बना। करीबम से लेकर अंड्यो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बलहीन पुरुष को उपयोगी बना और भी कर्मकारी बना, और बड़े ऐश्वर्य वाले वैद्य, आप पत्थर समान दो दृढ़ शस्त्रों से इस रोगी के दोनों आंधी के रोग को छेदें। कलीब से लेकर निर्धमसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निर्बल करने वाले रोग, तो उसको मैंने निर्बल कर दिया है। हे बल को बांधने वाले रोग, तो उसको शक्तिहीन मैंने कर दिया है। हे नीरस करने वाले रोग, तुझे नीरस मैंने कर दिया है। इस पुरुष के सिर पर कर्म सामर्थ्य और विस्तृत आभूषण हम अधिकार पूर्वक रखते हैं। ये ते से लेकर पुष्क्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रोगी, जो तेरी दो नाड़ियां मद अर्थात उन्माद से पीड़ित हैं और जिन दोनों में ढीलापन स्थित है, तेरे लिए उन दोनों को उस स्वस्थ नाड़ी के साथ दोनों अंडकोशों के शांतिकारक शैया हल्के जुए के कील के समान शस्त्र से अधिकार पूर्वक मैं छेदता हूं। पथा नड़म से लेकर मुश्कियो पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे स्त्रियां नरकट घास आदि को अन्न व वस्त्र के लिए पत्थर से तोड़ती हैं, वैसे ही तेरे लिए उस निरोग नाड़ी से अलग दोनों अंडकोशों के रोग बल को अधिकार के साथ मैं तोड़ता हूं। सूक्तम 139। न्यस्तिका से लेकर शुष्यामिते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्या नित्य प्रकाशमान और मेरी सुंदर ऐश्वर्य करने वाली तो प्रकट हुई है। तेरे उत्तम फैलाव सो अनेक और नियमित विस्तार 33 देवताओं के जानने वाले हैं। हे ब्रह्मचारिणी, उस शास्त्रों पालन शक्ति वाली विद्या से तेरे हृदय को मैं सुखाता हूँ, प्रेम मग्न करता हूँ। शुष्यतु मई से लेकर चरा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्मचारिणी, मेरे विषय में तेरा हृदय सुख जावे और मुख सूख जावे, और भी तुझको अपने प्रेम से नित्य सुखा, और तू भी सुख मुख वाली होकर विचर। सम से लेकर कृधि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पालनशील, हे मंगलकारणी विद्या, यथावत सेवनीय और यथाविधि निवास की रक्षा करने वाली तू हम दोनों को मिलाकर आगे बढ़ा, उस विदेशी को और मुझको मिलाकर आगे बढ़ा।
हम दोनों के हृदय को एक कर दे। यथा से लेकर चरा, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल को ना पीने वाले पुरुष का मुख सूख जाता है, वैसे ही मुझको अपने प्रेम से नित्य सुखा, और तो भी सूखे मुख वाली होकर विचर। यथा से लेकर वेदयावती, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कुत्सित कर्म ना ग्रहण करने वाला नेवला शाम को टुकड़े टुकड़े करके फिर समाहित चित्त हो जाता है, वैसे ही बलवती कामना के घाव को भर दे। सूक्तम 140, यो से लेकर जातवेदा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्याघ्र के समान बलवान जो ऊपर नीचे के दांत उत्पन्न होकर पिता को और माता को काटने की इच्छा करते हैं, हे अन्न के स्वामी, हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञान वाले ग्रस्त, उन दोनों को सुख कारक कर। ब्रीहिम मितम से लेकर च, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दांतों की दोनों पंक्तियां, चावल खाओ, जौ खाओ, फिर उड़द और फिर तिल खाओ। तुम दोनों का यह भाग चावल, जौ आदि रत्नों के रखने योग्य कोष के लिए अत्यंत हित है। हे ऊपर नीचे के दांतों, बालक के पिता और माता को मत काटो। अब होतों से लेकर मात्रेचय, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आपस से संबंधा वाले, एक दूसरे से मिले हुए, दोनों ओर के दांत सुख देने वाले और बड़े मंगल वाले होंगे। ये दोनों ओर के दांतों तुम्हारा दुखदायी कर्म बालक के शीर से अलग चला जावे। इसके पिता और माता को मत काटो। सूक्तम 141, वायुरेणा से लेकर चिकित्सतो। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्रगामी आचार्य इन प्रजाओं को एकत्र करें। सूक्ष्मदर्शी वह उनके मानसिक और शारीरिक पोषण के लिए स्थिर रहें। बड़े ऐश्वर्य वाला वही इन प्रजाओं के अनुग्रहपूर्वक बोले। ज्ञानदाता अध्यापक उनकी वृद्धि के लिए शासन करे। लोहितेन से लेकर प्राहु, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आचार्य, प्रकाश के साथ और आत्मधारण सामर्थ्य के साथ हमारे दोनों कानों में विज्ञान करके कामों में व्याप्ति वाले माता पिता ने हमें शुभ लक्षण किया है। वह शुभ लक्षण संतान के साथ अधिक समृद्ध होवे। यथा से लेकर अश्विना, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे व्यवहार जानने वाले बुद्धिमानों में और जैसे मननशील पुरुषों ने शुभ लक्षण को किया है, हे कर्तव्यों में व्यापक माता पिता, वैसे ही सहस्त्रों प्रकार के पोषण के लिए हमें शुभ लक्षण तुम करो। सूक्तम 142, उच्छ्रस्य से लेकर अधीत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जो अन्न तू अपने बल से ऊंचा आश्रय लेकर और समृद्ध होकर सब जिनसे रक्षा की जावे, जैसे राक्षसों विघ्नों को मार आकाशीय बिजली आदि उत्पात तुझको नहीं नष्ट करे। आश्रिनवंतन से लेकर अक्षिता, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हमें अंगीकार करने वाले तो दिव्य गुण वाले जो आदि अन्न को जहाँ पर हम अच्छे प्रकार साहें, वहाँ पर सूर्य के समान ऊंचा आश्रय लेकर और अंतरिक्ष के समान क्षय रहित हो।
अक्षित से लेकर अक्षिता तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जो आदियान, तेरे निकटवर्ती कार्यकर्ता लोग बिना घाटे और तेरी राह से बिना घाटे होवे, तेरी भर्ती करने वाले लोग बिना घाटे होवे और तेरे खाने वाले बिना हानि होवे। इति त्रयोदशो अनुवाद। इति षष्ठम कांडम समाप्तम। अथर्ववेद सप्तम कांडम प्रथम अनुवाद सूक्तम पहला। धीतोवा से लेकर धेनो, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन लोगों ने अपने कर्म से वेद वाणी के श्रेष्ठपन को निश्चय करके पाया है और जिन्होंने दूसरे विज्ञान से सत्य वचन बोले हैं और जो तीसरे हमारे कर्म और विज्ञान से परे पर बुद्ध ब्रह्म परमात्मा के साथ वृद्धि कर रहे हैं, उन लोगों ने चौथे कर्म विज्ञान और ब्रह्म से अथवा धर्म अर्थ और काम से प्राप्त मोक्ष पद के साथ तृप्त करने वाली शक्ति परमात्मा के नाम अर्थात तत्व को जान लिया है। सावेद से लेकर अभवत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह अनेक प्रकार रक्षा करने वाला परमेश्वर पालन के हेतु सूर्य को व निर्माण के कारण भूमि को जानता है। वह सर्व प्रेरक है, वह बारंबार धन दाता है। उसने आकाश और प्रकाशमान सूर्य लोक को घेर लिया है। वह इस जगत में व्याप रहा है, वही समीप होकर वर्तमान हुआ है। सूक्तम 2। अथर्व से लेकर श्रव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस आपने इस पूजनीय पालनकर्ता विद्वानों के हितकारी निर्माण के कारण पृथ्वी के गर्भ समान व्यापक पालन हेतु सूर्य के प्राण संयोजक वियोजक निश्चल परमेश्वर को विज्ञान के साथ जाना है और जिस तूने हमें अच्छे प्रकार उपदेश किया है, सो तो उसका यहाँ पर ही उपदेश कर। सूक्तम 3। अविष्टा से लेकर ऐर्यत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस रीति से कर्मों को प्रकट करते हुए दुखनाशक प्रकाशमान विस्तीर्ण पाने योग्य व गाने योग्य प्रभु ने उत्तम फल के लिए ज्ञान के धारण योग्य श्रेष्ठपन को प्रत्यक्ष उदय किया है और अपनी विस्तृत शक्ति से विस्तृत सृष्टि को प्रकट किया है। सूक्तम 4 21 से लेकर विमुंच पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े दानी परमात्मन, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए 1 और 10 अर्थात 11, 2 और 20 अर्थात 22 और 3 और 30 अर्थात 33 विशेष योजनाओं के साथ हमें तो ले चलता है। हे सर्वव्यापक ईश्वर, उन योजनाओं को यहाँ हम में विशेष करके छोड़ दे। सूक्तम 5 यज्ञेन से लेकर दिवा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों ने अपने पूजनीय कर्म से पूजनीय परमात्मा को पूजा है। वे उनके धारण योग्य ब्रह्मचर्य आदि धर्म मुख्य प्रथम कर्तव्य थे। उन महापुरुषों ने ही दुख रहित परमेश्वर को पाया है। जिस परमेश्वर में रहकर पहले बड़े बड़े साधनीय श्रेष्ठ कर्मों के साधने वाले लोग देवता अर्थात विजयी होते हैं। यज्ञ से लेकर दधातु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमेश्वर पूजनीय हुआ और सब और व्यापक हुआ, वह अच्छे प्रकार जाना गया, वही निश्चय करके बढ़ा, वह दिव्य वायु सूर्य आदि लोकों का अधिपति हुआ, वही हमारे बीच प्रापणीय बल सब ओर से धारण करे।
यद देवा से लेकर सूर्यस्य। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जितेंद्रिय विद्वानों ने जिस ब्रह्म के न मरे हुए उत्तम गुणों का अपने देने और लेने योग्य कर्म से और न मरे हुए जीते जागते मन से सत्कार, संगतिकरण और दान किया है, उस तब से बड़े विविध रक्षक ब्रह्म में हम आनंद भोगे और उस ब्रह्म को सूर्य के उदय में बिना रोक हम देखते रहें। यत से लेकर ईजिरे। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब विद्वानों ने अपने अग्रगामी आत्मा के साथ देने और लेने योग्य व्यवहार से पूजनीय ब्रह्म को फैलाया, वह ब्रह्म अब उस आत्मा से अधिक बलवान हुआ जिसको उन्होंने विशेष देने योग्य व्यवहार से पूजा था। मुग्धा से लेकर ब्रव। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग ईश्वर की सीमा के विषय में मूढ़ होकर भी ज्ञान से परमात्मा को मिले हैं और वेदवाणी के अंगों से उसे विविध प्रकार से पूजा है। जिस आपने इस पूजनीय परमेश्वर को विज्ञान के साथ जाना है और जिस तूने हमें अच्छे प्रकार उपदेश किया है, सो तू उस परमेश्वर का यहाँ पर ही उपदेश कर। सूक्तम 6। अदिति से लेकर नित्यम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अधीन व खंडित अदिति अर्थात प्रकृति से प्रकाशमान सूर्य, अदिति से मध्यवर्ती आकाश, अदिति से हमारी माता, वे हमारा पिता, वे हमारा पुत्र संतान है। अदिति से सब दिव्य गुण वाले पदार्थ, अदिति से वह पंचभूत रचित सब जीव, अदिति से उत्पन्न जगत और उत्पन्न होने वाला जगत है। महिम से लेकर सुप्रणीतिम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पूजनीय माता के समान हितकारिणी, सुकर्मियों के सद्धर्म की रक्षा करने वाली, बहुत बल व धन वाली, ना घटने वाली, बहुत फैली हुई, उत्तम घर व शुभ सुख वाली, सुंदर नीति वाली अदिति, अधीन पृथ्वी को अपनी रक्षा के लिए अच्छे प्रकार हम बुलाते हैं। सूत्रमानम से लेकर स्वस्ते। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अच्छे प्रकार रक्षा करने वाली, फैली हुई, प्राप्ति योग्य, अखंडित, अत्यंत सुख देने वाली, बहुत सुंदर नीति वाली अदिति, अधीन वेद विद्यारूप देवताओं विद्वानों की बनाई हुई, सुंदर वलियों वाली, ना चुने वाली, ना पर आनंद के लिए निर्दोष हम चढ़े। वाजस्य से लेकर यच्छात। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अन्न व जल के उत्पन्न करने से निर्माण करने वाली विशाल अधीन शक्ति परमेश्वर को प्रसिद्धि रूप से वेद वाक्य के साथ हम स्वीकार करें। जिस शक्ति की गोद में ये बड़ा आकाश है, वह हमें 3 प्रकार के आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक सुखों वाला घर नियम के साथ देवी। सूक्तम 7 द्वितीय से लेकर कश्चन। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दीनता से शुद्ध करने वाले व बहुत बचाने वाले, अधीनता के देने वाले व प्रकाश करने वाले, बड़े गुण वाले, हिंसा न करने वाले व अजय उन पुरुषों के कारण धारण सामर्थ्य को ही गहराई से युक्त, पार्थिव और अंतरिक्ष समुद्र में रहने वाला निश्चय करके मैंने जाना है। कोई भी शत्रु इनको उनके
अन्न व सत्कार के कारण नहीं पाता है। सूक्तम 8। भद्राधरी से लेकर सर्ववीरम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, एक मंगल कर्म से अधिक मंगलकारी कर्म को अधिकार पूर्वक अच्छे प्रकार प्राप्त हो। बड़े बड़े लोगों का पालक परमेश्वर तेरा अग्रगामी होवे। फिर तू इस अपने आत्मा को इस पृथ्वी के श्रेष्ठ फल में शत्रुओं से दूर सर्ववीर, सब में वीर, सब ओर से बना। सूक्तम 9। प्रपथेश से लेके प्रयानन, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पोषा, पोषण करने वाला परमेश्वर सब मार्गों में से चौड़े मार्ग में, सूर्य के चौड़े मार्ग में और पृथ्वी के चौड़े मार्ग में प्रकट हुआ है। बड़ा विद्वान व दोनों परस्पर अति प्रिय, एक साथ स्थिति करने वाले सूर्य और पृथ्वी लोक में हमारे निकट और दूर विचरता रहता है। पुष्यमेवा से लेकर प्रजानन, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पोषा, पोषण करने वाला परमेश्वर इन सब दिशाओं को लगातार जानता है। वह हमें अत्यंत अभय मार्ग से ले चले। मंगलदाता, बड़ा प्रकाशमान, सब में वीर, बड़ा विद्वान, वह बिना चूक किए हुए हमारे आगे आगे चले। पूषण से लेकर समसी, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पूषा, पालन करने वाले परमेश्वर, तेरे वर्णीय नियम में रहकर हम कभी भी ना दुखी होंगे। यहां पर तेरे स्तुति करने वाले हम लोग हैं। परिपूषा से लेकर गमे माही, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पोषा, पोषण करने वाला परमात्मा अपना दाहिना हाथ पीछे से हमारे पुरुषार्थ अनुकूल सब और धारण करे। वह हमें नष्ट बल को फिर लावे। पाए हुए नष्ट बल के साथ हम मिल रहे। सूक्तम 10। यस्ते स्तन से लेकर धात्विक का पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सस्ती विज्ञानमती स्त्री, जो तेरा स्तन दूध का आधार प्रशंसा पाने वाला, जो सुख देने वाला और जो उपकार करने वाला, अच्छे प्रकार ग्रहण योग्य और जो बड़ा पानी है, जिस स्तन से सब स्वीकरणीय अंगों को तो पुष्ट करती है, उस स्तन को यहाँ पीने के लिए तूने ठीक किया है। सूक्तम 11। यस्ते से लेकर सूर्यस्य, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जलदाता मेघ, जो तेरा विस्तीर्ण और जो इधर उधर चलने वाला या बड़ा आकाश में रहने वाला, जिताने वाला झंडा रूप गर्जन इन सब स्थान में व्याप्ता है, हमारे धान्य को चमचमाती बिजली से मत नाश कर और सूर्य की किरणों से भी मत सुखा। सूक्तम 12। समा से लेकर संगतेषु, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापति अर्थात प्रजा रक्षक पुरुषार्थ के पूर्ण करने वाली व दो पत्नियों के समान हितकारी, यथावत मेल वाली सभा, विद्वानों की संगति और एकता मुझे तृप्त करे। जिस पुरुष के साथ मैं मिलूं वह मुझे आदर से सम्मत करे। हे पितरों, पालन करने वाले विद्वानों, सम्मेलनों के बीच में ठीक ठीक बोलो। विद्वम से लेकर वात्सा, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभा, तेरा नाम हम जानते हैं, तो
नरों की इष्ट देवी ही नाम वाली है, और जो कोई तेरे सभासद हैं वे सब मेरे लिए एक वचन होंगे। ऐशाम हम से लेकर कृनु 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं सभापति इन यथावत बैठे हुए पुरुषों का तेज और विज्ञान अंगीकार करता हूं। हे परमेश्वर, मुझको इस सब सभा का ऐश्वर्यवान कर। यद से लेकर मना 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभासदों, जो तुम्हारा मन उचट गया है अथवा जो इधर उधर प्रतिकूल विषयों में बंधा हुआ है, हम लौटाते हैं, जिससे तुम्हारा मन मुझ में ठहर जावे। सूक्तम 13। यथा सूर्य से लेकर आददे। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उदय होते हुए सूर्य ने नक्षत्रों के तेजों को ले लिया है, वैसे ही द्वेषी स्त्रियों और पुरुषों का तेज मैंने ले लिया है। यावंतों से लेकर आदधे। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रुओं में से जितने लोग तुम मुझे आते हुए को निहारते हो, उन वैरियों का तेज मैं लिए लेता हूं, जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोते हैं पुरुषों का। इति प्रथम अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ द्वितीय अनुवाक सूक्तम 14। अभी से लेकर मतिम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस सुखदाता सूर्य और पृथ्वी के उत्पन्न करने वाले, सर्वज्ञ बुद्धि व कर्म वाले, सच्चे ऐश्वर्य वाले, रमणीय विज्ञानों व हीरा आदिकों व लोकों के धारण करने वाले, प्रीति करने वाले, मनन करने वाले परमेश्वर को बहुत भले प्रकार मैं पूजता हूँ। उदारवाद से लेकर दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनकी ऊंची व्यापने वाली चमक सृष्टि के बीच चमकी हुई है, अंधकार व दरिद्रता हरने वाले सूर्य आदि और स्वर्ण आदि तेजों के व्यवहार वाले, उत्तम बुद्धि व कर्म वाले उस ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से स्वर्ग अर्थात मोक्ष सुख रचा है। सभी से लेकर पन्व। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तूने ही हमसे पहले वर्तमान पालन करने वाले इस पुरुष को और इस दूसरे पुरुष को उच्च स्थान और फैलाव व उत्गमन दिया है। सो हे सर्व प्रेरक परमेश्वर, हमें सब दिनों उत्तम विज्ञान और धन और बहुत मनुष्य, गौ घोड़ा आदि भेजता रही। दमना देव से लेकर धर्मनी। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दमनशील शांत स्वभाव, व्यवहार कुशल, स्वीकार योग्य चलाने वाले पुरुष, पालन करने वाले विद्वानों के हित के लिए रमणीय धन, बल और जीवन साधनों को धारण करता हुआ अमृत का पान करे और इसको यज्ञ में प्रसन्न करे। सब और चलने वाला पुरुष ही इस परमेश्वर के धर्म अर्थात नियम में चला जाता है। सूक्तम 15। ताम सविता से लेकर भगाई। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब ऐश्वर्य वाले आचार्य, उस सत्य ऐश्वर्यशाली बड़ी विचित्र सबसे स्वीकार करने योग्य सुमति यथावत विषय वाली बुद्धि को मैं आदरपूर्वक मानता हूँ। जिस बहुत बड़ी हुई सहस्त्रों विषयों को धारण करने वाली सुमति को इस जगत के ऐश्वर्य के लिए मैं धावी पूजनीय परमात्मा ने परिपूर्ण किया है। सूक्तम 16। बृहस्पति से लेकर देवा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े सज्जनों के रक्षक, विद्या और ऐश्वर्य से युक्त उपदेशक, इस राजा को बड़े उत्तम ऐश्वर्य के लिए बढ़ा और ज्योति वाला कर
और तीक्ष्ण बुद्धि वाले इस राजा को अतिशय करके यथावत शिक्षा दे। सब विद्वान सभ्य लोग इस राजा के अनुकूल प्रसन्न हों। सूक्तम 17 धाता से लेकर यच्छतो पहला श्लोक। ऐश्वर्यवान जगत का पालन वाला धाता विधाता सृष्टिकर्ता हमें धन देवे, वही हमको पूर्ण बल से ऊंचा करे। धाता धातु से लेकर विश्व राजसा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका पोषण करने वाला परमेश्वर उदार चित्त पुरुष को अच्छे प्रकार आदरणीय अक्षय जीव का देवे। सर्वधनी प्रकाश स्वरूप ईश्वर की सम्मति यथावत विषय वाली बुद्धि को हम धारण करें। धाता विश्वास से लेकर आदिति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका धारण करने वाला परमेश्वर सब उत्तम विज्ञान और धन प्रजा उत्तम संतान भृत्य आदि चाहने वाले दानशील पुरुष को उसके घर में देवे। सब विद्वान लोग और उत्तम गुण और समान प्रीति वाली अधीन भूमि उस पुरुष को अमृत पूर्ण सुख यथावत पहुंचावे। धाता राति से लेकर धातु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्व प्रेरक धारण करने वाला दान अध्यक्ष प्रजापालक निधिपति और अग्नि समान अविद्या रूपी अंधकार का नाश करने वाला विद्वान पुरुष, ये सब अधिकारी हमारे इस ग्रस्त कर्म को सेवन करें। सर्वव्यापक सम्यक दाता निर्माता परमेश्वर प्रजा के सहित वर्तमान पदार्थों के संयोजक वियोजक विज्ञानी को बल या धन देवे। पर नमस्व से लेकर धृतिम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अंतरिक्ष वायु, इस आकाश में छाए हुए जल को उत्तम रीति से गिरा और छिन्न भिन्न कर दे, फैला दे। हे पोषक सूर्य, समर्थ तू हमारे लिए दिव्य उत्तम गुण वाले जल के पात्र मेघ को खोल दे। न से लेकर भद्रम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चमकता हुआ सूर्य न तपाए न शीत मारे, किंतु गति देने वाला अंतरिक्ष जल को अच्छे प्रकार गिरावे। सब प्रजाएं भी इस जगत के लिए सार रस ही बरसाती हैं। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ सदा ही कल्याण है। सूक्तम 11 सूक्तम 19 प्रजापति से लेकर धातु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापालक परमेश्वर इन सब सृष्टि के जीवों को उत्पन्न करता है। वह शुभ चिंतक पोषक परमात्मा इनका पोषण करे, जो एक ज्ञान वाली एक मन वाली और एक कारण वाली है। वह पोषण का स्वामी प्रजाएं मुझ में पोषण धारण करें। सूक्तम 20 अनवद्य से लेकर मम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनुमति अनुकूल बुद्धि आज हमारे संगति व्यवहार को विद्वानों में निरंतर माने और अग्नि प्राकर्म मुझ दाता के लिए ग्रह पदार्थों का पहुँचाने वाला होवे। अनुमति से लेकर न दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अनुमति अनुकूल बुद्धि, तो अवश्य हमारी प्रार्थना सदा मानती रहे और हमारे लिए कल्याणकर ग्रहण योग्य यथावत दिया पदार्थ स्वीकार कर। हे देवी, हमें संतान भृत्य आदि दे। अनु से लेकर श्याम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निरंतर जानने वाला परमेश्वर उत्तम संतान भृत्य आदि वाला न घटने वाला धन अनुग्रह करके जितावे। हम उसके क्रोध में कभी ना होवें, इसके उत्तम सुख में और सम्मति कल्याणी बुद्धि में बने रहें। यथ ते नाम से लेकर सुवीरम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम नीति वाली व भले प्रकार चलाने वाली अनुमति अनुकूल बुद्धि, जो तेरा नाम यश आदर से आवाहन योग्य बड़ा दानी निरंतर माना गया है। हे वर्णीय पदार्थों वाली, उस अपने यश से हमारे यज्ञ पूजनीय व्यवहार को पूर्ण कर दे। हे बड़े ऐश्वर्य वाली, हमें अच्छे वीरों वाला धन दे। एवं से लेकर देव गोपा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
अनुमति अनुकूल वृद्धि बहुत प्रसिद्ध इस हमारे यज्ञ संगति व्यवहार में अच्छी भूमियों और साहसी वीरों की प्राप्ति के लिए आई है और इसकी ही अनुग्रह बुद्धि कल्याणी हुई है। वही विद्वानों की रक्षिका अनुमति इस हमारे यज्ञ पूजनीय व्यवहार की रक्षा करे। अनुमति से लेकर न छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनुमति अनुकूल बुद्धि इस सब में व्यापी है, जो कुछ खड़ा होता है, चलता है और सब जो कुछ भी चेष्टा करता है, हाथ पांव चलाता है। हे देवी, उस तेरी सुमति अनुग्रह बुद्धि में हम रहें। हे अनुमति, तो ही हमें अनुग्रह से जानती रही। सूक्तम 21 समेत से लेकर पुरो। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब लोगों, वचन सत्य वचन से सूर्य के स्वामी से आकर मिलो। वह एक सर्वव्यापक प्रभु, सब मनुष्यों का अतिथि, नित्य मिलने वाला है। वह सब का हितकारी ईश्वर इस नवीन को विविध प्रकार निवास कराता है। प्रत्येक वर्तने योग्य मार्ग उस एक परमात्मा की ओर ही अनेक प्रकार से घूमा है। सूक्तम 22 अयम से लेकर धर्मनि। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह परमेश्वर हम सहस्त्र बुद्धिमानों में व्याप करके दर्शन के लिए विरुद्ध धर्मी पंचभूत रचित स्थूल जगत में ज्ञान स्वरूप और ज्योति स्वरूप है। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नियम में बांधने वाले परमेश्वर ने परस्पर मिली हुई निर्मल समान चिताने वाली अत्यंत चमकने वाली उषाओं को दिन में पृथ्वी के ज्ञान के लिए यथावत भेजा है। इति द्वितीय अनुवाद।